13.3 का सेकंड क्वेश्चन ओपन कर रहे हैं और सेकंड वाला भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में 99% आता है, अधिकतर एग्जाम में आती रहता है वो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोले हैं। 3 गोले हैं छोटे बड़े, जिसमें से एक की त्रिज्या 6 है, एक की त्रिज्या 6 है, दूसरे की 8 है और तीसरे की 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो आप लिख देंगे दिया है 3 ठोस गोलों की त्रिज्या दे रखी है। एक को लेंगे R1 जिसका नाम करेंगे 6 सेंटीमीटर, फिर लेंगे R2 जो रहेगी 8 सेंटीमीटर और एक रहेगी R3 जो रहेगी 10 सेंटीमीटर। इन तीनों को पिघला दिया गया और एक बड़ा गोला बनाया। तीनों को पिघला और एक बड़ा गोला जब बनाएंगे, दोनों के इन तीनों के वॉल्यूम, इन तीनों के जो आयतन है उस बड़े गोले के आयतन के बराबर रहेंगे। तो उस बड़े गोले की त्रिज्या निकालनी है अपने को। तो हमने माना बड़े गोले की त्रिज्या कितनी होगी? कैपिटल R मान ली हमने। क्या मान ली? जब भी कोई चीज़ पिघला कर नई चीज़ बनाते हैं, दोनों के जो आयतन होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, दोनों के वॉल्यूम कैसे होते हैं? आपस में इक्वल। तो 3 गोले, इनको पिघला के एक बड़ा गोले बन रहा है। तो बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का जो आयतन रहेगा वो बराबर रहेगा 3 छोटे गोलों के आयतनों का योग। अब गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? हमने कल सीखा था 4/3 पायर क्यूब, 4/3 पायर क्यूब। इधर भी गोले ये 3 बार, तो इधर फॉर्मूला कितनी बार लिखना पड़ेगा? 3 बार लिखना पड़ेगा और उनका योग करना पड़ेगा। तो 4/3 पाई R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 क्यूब, पाई है ना, 4/3 पाई R की घात 3। त्रिज्या कितनी है? R1 R2 R3, इसलिए हमने R1 R2 R3 लिखा है। ठीक है, 4/3 पाई R क्यूब, तो इधर 4/3 कॉमन है, 4/3 पाई, तो हमने 4/3 पाई को कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा? R1 क्यूब प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? R2 क्यूब प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? R3 क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई, ये इधर 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसल, तो R क्यूब बराबर R1 क्यूब। R1 कितना है भैया? 6 की घात 3, 6 क्यूब हो जाएगा। R2 मतलब 8 की घात 3 हो जाएगा और फिर R3 मतलब 10 की घात 3 हो जाएगा। R क्यूब 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा। 6 क्यूब कितना होता है? 216 होता है। कितना होता है? 8 क्यूब, 8 इंटू 8 इंटू 8, 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आएगा? 8 का क्यूब होता है 512। आप 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हो। 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना आएगा? 1000। 3 जीरो लगा दो इसके पीछे, है क्या नहीं? अब इन सबको प्लस करना पड़ेगा। 216 512 1000 827 1728। अब यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको। R क्यूब बराबर, इनको सबको प्लस करा तो कितना आएगा? 1728। आपको ये भी पता होना चाहिए किसका क्यूब होता है। तो ये क्यूब होता है 12 का, ये 12 का क्यूब होता है। 12 को 3 बार गुणा करोगे तो 1728 आ जाएगा। ठीक, तो R क्यूब और 12 कितनी बार आ गया? तो 12 का क्यूब हो गया। ये 3 से 3 पावर कैंसिल हो गई,
आर बराबर कितना आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़े गोले की त्रिज्या है वो कितनी है? वो 12 सेंटीमीटर होगी। अतः बड़े गोले की त्रिज्या आर बराबर 12 सेंटीमीटर होगी। ये इसका आंसर है। देखो अभी जो करा उसके ऐसा एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और वो भी अधिकतर पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि अपने बुक के अंदर ही तो नहीं आ सकता है वो। उसमें क्या दे रखा है कि 3 ठोस गोले जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, इनको पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। बड़े गोले की त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। वही सवाल है जो भी हमने करा है, सेम टू सेम। तो दिया है 3 ठोस गोले की त्रिज्या है, एक की कितनी है? 3 सेंटीमीटर, दूसरा कितना है? 4 सेंटीमीटर, तीसरा कितना है? 5 सेंटीमीटर। बड़ा गोला बनाना, बड़े गोले की त्रिज्या कितनी मान ली? जब भी कोई चीज़ पिघलाएंगे और नई चीज़ बनाएंगे, दोनों के आयतन जो बोली वो आपस में बराबर होंगे। तो बड़े गोले का आयतन बराबर 3 छोटे गोलों के आयतनों का योग। गोले का आयतन का सूत्र अभी हमने सीखा 4/3 पाई क्यूब। इधर 3 बार लिखना पड़ेगा। 4/3 पाई R1 क्यूब, 4/3 पाई R2 क्यूब, 4/3 पाई R3 क्यूब। ठीक है। अब 4/3 पाई कट गया अपना वीडियो। 4/3 पाई कॉमन ले लिया, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब और फिर प्लस R3 क्यूब। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। वही काम है सेम। R1 मीन्स 3 क्यूब प्लस R2 मीन्स 4 क्यूब प्लस R3 मीन्स 5 क्यूब। अब R क्यूब 3 × 3 × 3 27, 4 × 4 × 4 64, 5 × 5 × 5 125। अब इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 216। कितना आएगा? और अभी हमने सीखा था 6 का क्यूब होता है ये। 6 × 6 × 6 लिख देंगे इसको, क्योंकि 6 × 6 × 6 करने पर कितना आता है? 216। ये 6 का क्यूब होता है। 6 क्यूब हो गया। तो R की वैल्यू कितनी आ गई? मतलब जो बड़े गोले की त्रिज्या है, बड़े गोले की त्रिज्या R बराबर कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। तो ये भी उसके टाइप का ही है। अब 13.3 का ये थर्ड क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है, आता है एग्जाम में। व्यास 7 सेंटीमीटर वाला 20 मीटर के कुआं खोदा जाता है। एक कुआं खोद रहे हैं अपन। कुआं जनरली ऐसा बेलनाकारी खोदते हैं ना, गोल गोल। इसका पूरे का व्यास जो है वो 7 मीटर है और इसकी जो ऊंचाई है वो 20 मीटर है। तो पहले इस कुएं के बारे में लिख देते हैं। दिया है बेलनाकार कुआं का व्यास। तो जो व्यास है वो व्यास कितना है? 7 मीटर। और इसकी जब त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। व्यास की आधी त्रिज्या होती है। इसकी जो ऊंचाई दे रखी है h, त्रिज्या को लिखते हैं r, ऊंचाई को लिख देंगे h। कितनी है? 20 मीटर। इसको हमने खोदा, इसमें से मिट्टी निकाली और इसका एक चबूतरा बनाया गया। चबूतरे का मतलब एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, ऐसा आउटला टाइप बनाया गया। ठीक। तो वो घनाभ के आकार का होगा। तो जो चबूतरा है उसमें चबूतरा नाम दे रखा है, प्लेटफॉर्म बोलते हैं उसको। चबूतरा मतलब घनाभ है। यहाँ पर घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है ना, लिखा हुआ है उसके अंदर कि रूप में फैलाकर 22 × 14 वाला एक चबूतरा बनाया गया है। तो उसकी लंबाई कितनी है? 22 मीटर। और जो चौड़ाई है वो कितनी है?
14 मीटर। ऊंचाई हमको पता लगाना है। तो इन दोनों के आयतन आपस में कैसे होंगे? बराबर हो गए। तो इधर कौन है? बेलन है, और इधर कौन है? घनाभ है। तो जो यहाँ लिख देते हैं, बेलनाकार, बेलन का आयतन जो होगा, बेलन का मतलब, बेलन मतलब कुआं, कुएं में से जो मिट्टी निकाल रहे हैं, कुएं से निकली मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। तो बेलन कुएं का आयतन, ऐसे राइट लिख देता हूँ मैं, बराबर चबूतरा घनाभ का आयतन। अब बेलन का आयतन क्या होता है बोलो? पाई आर स्क्वायर एच। जो चबूतरा है वो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऐसा रहेगा। पाई का मान कितना लिखना? 22/7। जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है? 7/2, 7/2 रेडियस है, और एच ऊंचाई कितनी है उसकी? 20। लंबाई गुणा चौड़ाई दे रखा है, इसको भी एम लिख दो, 22 × 14, और ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। ये 7 से 7, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दाम 10 हो गया। ये बच गए 1177, और ऊपर से कितना आ जाएगा? चलो ऊपर इंटू 10 है, 22 और 14 नीचे आ जाएगा, है क्या नहीं? ये दोनों इसके नीचे आ जाएंगे। ये ऊंचाई रहेगी 11 दूनी 22, 11 7 77, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 पंजे की 10, 5/2 बच गया। 5/2 मतलब 2 दूनी 4 और 2 पंजे की 10। तो जो ऊंचाई है, चबूतरे की ऊंचाई आ गई 2.5 मीटर, सेंटीमीटर नहीं है। ये इसका आंसर आ गया।